Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. Assalamu alaikum and a very warm welcome to all the listeners of Dhanak FM 94. You are tuned into Sports 360 with Ahmed Hamad. जी हाँ, आप प्रोग्राम सुन रहे हैं Sports 360 with Ahmed Hamad. आप हमें कॉल कर सकते हैं 051-920-9494 और साथ ही साथ हमारा ऑफिशियल पेज है धनक का, जिसपे हमारी ये ट्रांसमिशन लाइव जारी है, विच इज़ facebook.com/dhanak channel। जी हाँ, और इसके साथ साथ आप ये मेरे शोज जो हैं यूट्यूब चैनल पे ही देख सकते हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है Sports 360 विद अहमद हमाद। जी हाँ, वहाँ पे भी आपको ये तमाम रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी। लेकिन क्या हो रहा है क्रिकेट के मैदानों में? T20 वर्ल्ड कप खत्म हो गया, अब क्या है? एक एनालिसिस हो रहा है तमाम टीमों का। इस वर्ल्ड कप को कहा जा रहा है इवेंट ऑफ अपसेट्स, और उसकी वजह से आपको नजर आया होगा कि बड़ी टीमों ने छोटी टीमों को जिस तरह शिकस्त दी है वो आपके सामने आया है। और इसी की वजह से देखें, आपने इस टूर्नामेंट में देखा होगा कि फर्स्ट मैच में न्यूजीलैंड ने डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, जी हाँ, दो नेबरिंग कंट्रीज, न्यूजीलैंड बीट ऑस्ट्रेलिया, और फिर उसके बाद से आपको नजर आएगा एक और नेबरिंग आयरलैंड बीट इंग्लैंड, एंड देन ऑब्वियसली इंडिया बीट पाकिस्तान, लेकिन जिम्बाब्वे बीट पाकिस्तान ऑल्सो, एंड नेदरलैंड बीट साउथ अफ्रीका। ये अपसेट है कि छोटी टीमों ने बड़ी टीमों को शिकस्त दी, इसीलिए इस टूर्नामेंट को अपसेट कहा जा रहा है, टूर्नामेंट ऑफ अपसेट्स। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो रेन ने क्या इफेक्ट किया, डकवर्थ एंड लुइस मेथड, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 1992 के वर्ल्ड कप में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन तब से लेकर अब तक ऑलमोस्ट 30 ईयर्स इसके बहुत सारे आपको लूप होल्स नजर आए होंगे कि यार ये इस रूल में, इस लॉ में कहीं ना कहीं चेंजेस आनी चाहिए। अगर 1992 के वर्ल्ड कप की बात कर ली जाए तो एक बॉल पे 22 रन साउथ अफ्रीका को दिए गए अगेंस्ट इंग्लैंड, जो कि इम्पॉसिबल, नामुमकिन को आप लॉ बना दें तो वो ज्यादती है। और फिर इसी तरह अभी जो करंट क्रिकेट खेली जा रही है उसमें अगर लेग बिफोर का डिसीजन है, उसमें अंपायर्स कॉल जब दे देते हैं तो वहां पे भी लोग कहते हैं कि यार ये तो विकेट पे बॉल लग रही थी, लेकिन सिर्फ मार्जिनल होने की वजह से, क्योंकि अंपायर ने इसको नॉट आउट दिया या आउट दिया है, इसलिए डिसीजन जो है अंपायर के फेवर में होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरिट पे होना चाहिए। अंपायर कॉल को एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, वक्त के साथ आपको इसमें तब्दीली शायद नजर आ ही जाए कि ये अंपायर कॉल जो है ये ज्यादा अर्सा नहीं चलेगी, क्योंकि अंपायर भी गलत हो सकता है, और ऐसा हुआ बहुत सारे क्रूशल मैचेस में, की मोमेंट्स पे अगर गलत डिसीजन अंपायर ने ले लिया तो उसका इफेक्ट मैच के रिजल्ट पे आता है, जो कि किसी ना किसी एक टीम के साथ ज्यादती हो जाए। अब जब इंजरीज किन किन प्लेयर्स को हो गई, सबसे बड़ी इंजरी जनाब पाकिस्तान के फास्ट बॉलर, स्पेड हेड फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, जो कि अपनी इंजरी से, नी इंजरी से वापस आए थे, रिहैबिलिटेशन के प्रोसेस से गुजर रहे थे, और फिर उनको वर्ल्ड कप की टीम में इंडक्ट किया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर पाकिस्तान, ट्रंच मैच, फाइनल मैच ऑफ द T20 वर्ल्ड कप, जहां कैच लेते हुए उनकी राइट नी जो है वो बेंड हो गई। आप सबने बहुत देखा होगा सोशल मीडिया में, और वो उस पर प्रेशर पड़ा और उनकी इंजरी दोबारा एग्रीवेट हो गई। और अब वो कहा जा रहा है कि इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज है, उसके बाद से न्यूजीलैंड का टूर ऑफ पाकिस्तान है, इन दोनों से बहुत कम चांसेस है कि शाहीन शाह अफरीदी फिट हो और खेल पाए। तो मैं चाहूँगा एक दफ़ा मुकम्मल तौर पे सेहतियाब हो जाए, तब दोबारा अपनी वो री एंट्री जो कहते हैं ना, उसको किया जाए। तो देखते हैं कि कब तक वो दोबारा फिट हो जाएंगे और पाकिस्तान टीम के लिए कब अवेलेबल, क्योंकि ही इज अ मैच विनर और हमें इनकी जरूरत हमेशा है। ऑलराइट जनाब, वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360 विद अहमद हमाद। आप प्रोग्राम सुन रहे हैं ऑन FM 94। जी हाँ, क्रिकेट के हवाले से कि न्यूजीलैंड की टीम और इंडिया के दरमियान अब वनडे सीरीज खेली जानी है, और उसके लिए न्यूजीलैंड के दो प्लेयर्स, जी हाँ, मार्टिन गप्टिल ओपनिंग बैट्समैन और ट्रेंट बोल्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, उनको टीम में शामिल नहीं किया गया है। और कौन से खिलाड़ी हैं जिनको टीम में शामिल किया, अगर इन दोनों को नहीं रखा गया तो पूरे स्क्वाड क्या है न्यूजीलैंड का, जो इंडिया के खिलाफ वनडे एंड T20 दोनों सीरीज खेलेगा। तो स्क्वाड है न्यूजीलैंड का: केन विलियमसन ऑब्वियसली कैप्टन, फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, डेविन कॉनवे, लॉकी फर्गुसन, डेरिल मिचेल, एडम मिल, जिमी नीशम, ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सैटनर, टिम साउदी, टॉम लेथम विकेट कीपर, एंड मैट हेनरी। और अगर T20 स्क्वाड की बात की जाए तो केन विलियमसन, फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, डेविन कॉनवे, लॉकी फर्गुसन, डेरिल मिचेल, एडम मिल, जिमी नीशन, ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सैटनर, टिम साउदी, इश सोदी एंड ब्लेयर टिकनर। ये टीम है जो इंडिया के खिलाफ एक सबसे पहले T20 सीरीज है, और साथ ही साथ वनडे सीरीज भी है। और इस सीरीज का आगाज हो जाएगा जनाब नेपियर में। जी हाँ, नेपियर में खेली जाएगी 20 तारीख को, पहला और 22 को भी ये दोनों मैचेस वहाँ खेले जाएंगे T20। उसके बाद से
वनडे मैचेस खेले जाने हैं। और वनडे के हवाले से आपको ये बताते चले कि वनडे मैचेस खेले जाएंगे क्राइस्ट चर्च, ऑकलैंड, और ये है 25 तारीख को, 27 और 30 नवंबर को। ये 3 मैचेस की डेट है। न्यूजीलैंड, इंडिया की टीम अब न्यूजीलैंड पहुंच गई है जहां इनके खिलाफ ये मैचेस खेले जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो जिस समय बता रहा था कि पाकिस्तान को मुश्किल हो जाएगी, शाहीन शाह अफरीदी जी विकेट टेकिंग बॉलर है, नसीम शाह उनकी जगह बहुत अच्छा रोल ज़रूर प्ले कर रहे हैं, लेकिन फास्ट बॉलर्स की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान को मोहम्मद अब्बास जैसा एक कहते हैं ना कि एक ऐसा बॉलर जो आप एक एंड से रन को रोकता रहे, रन्स ना बनने दे, और साथ ही साथ इतनी नेगिंग लाइन लेंथ पे वो बॉल करते हैं कि आपको लगता है कि बैट्समैन ने हल्की सी भी गलती कर दी तो वो ट्रैप हो जाते हैं राइट इन फ्रंट ऑफ द विकेट, क्योंकि उनकी लाइन ऐसी ज़बरदस्त है कि बिल्कुल आपको मिडिल स्टंप या ऑफ स्टंप पे बॉल करते हैं और वहाँ से जो लेटरल मूवमेंट उनको मिलती है, क्योंकि उनका बॉल जब सीम जो है वो पिच पे पड़ता है, और सीम आप सिलाइयाँ समझ लें, और वो जब सिलाइयाँ पिच पे पड़ती हैं तो उसकी राइट और लेफ्ट डिपेंड करता है कि किस एंगल से जाके पड़ी है। अगर ज़्यादा राइट की तरफ उसका हिस्सा लगेगा बॉल का ज़मीन पे तो ऑब्वियसली फिर आपको उसके हिसाब से, आप खुद भी घर में ट्राई करके देख लें कि बॉल जो है वो अगर ज़मीन पे उसकी सिलाइयाँ किस एंगल से पड़ी हैं तो बॉल किस तरफ डिफ्लेक्ट हो सकता है। तो ये कमाल है मोहम्मद अब्बास का, और इससे पहले हमारे पास इनसे कहीं ज़बरदस्त बॉलर थे, लेकिन अनलकीली फॉर पाकिस्तान मोहम्मद आसिफ पाकिस्तान के लिए ज़्यादा अरसे क्रिकेट नहीं खेल सके। लेकिन अभी जो रिसोर्सेज हैं, हम बैटिंग की बात कर रहे थे, ओपनर्स की बात कर ली थी, इमाम उल हक एंड अब्दुल्ला शफीक। ऑब्वियसली बाबर आजम विल बैट एट नंबर 3, और बाबर आजम पाकिस्तान को अभी तक सबसे ज़बरदस्त परफॉर्मेंस वो देते आए हैं, तमाम रिकॉर्ड ब्रेक करते रहे, सेंचुरीज़ पे सेंचुरीज़, T20, वनडे, टेस्ट क्रिकेट, हर फॉर्मेट में उन्होंने बनाई है। और देखते हैं कि पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट में बाबर आजम की परफॉर्मेंस से कितना पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। वन डाउन अगर बाबर आ रहे हैं तो 2 डाउन अजहर अली भी इस टीम का हिस्सा है, जो कि एक्सपीरियंस है, मोर देन 80 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं और 7000 के करीब उनके रन्स की तादाद भी है। वो भी पाकिस्तान के लिए एसेट, क्योंकि पाकिस्तान को टेस्ट मैच की बात की जाए तो सेशन टू सेशन खेलते हैं, 5 दिन का खेल है, और उसमें एक दिन में 90 ओवर्स हैं, और 90 ओवर्स में सेशन टू सेशन अगर आप खेलते हैं तो पता चलता है कि पहला सेशन किस टीम ने अपर हैंड रखा था, दूसरा किस पे, और जो ज़्यादातर सेशंस में हावी रहेगा वही टीम मैच के एंड पे रिजल्ट अपने नाम कर लेती है। जनाब अजहर अली, बाबर आजम 4 नंबर के बैट्समैन हो गए। फिर आपके पास और क्या ऑप्शन है? शान मसूद बहुत अच्छी फॉर्म में, इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलते रहे और डर्बी शायर की तरफ से इन्होंने 2 डबल सेंचुरीज भी स्कोर किए हैं। और डबल सेंचुरीज की बात कर रहे हैं तो अब्दुल्ला शफीक ने अभी पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में इन्होंने भी 2 डबल सेंचुरी स्कोर किए, तो ये दोनों मैन इन फॉर्म। फिर आपके पास फवाद आलम है जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में 10,000 रन बनाए हुए, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से किसी न किसी वजह से बहुत कम टेस्ट मैचेस थे, लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दोबारा हिस्सा बन गए और देखते हैं कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं अगेंस्ट इंग्लैंड। ये तो हमारे मेन बैट्समैन हो गए, और इनको अगर आप इनके साथ मोहम्मद रिजवान एज विकेट कीपर बैट्समैन है तो आप 7वें नंबर तक बैटिंग कर रहे हैं। और उसके बाद फिर हमारे बॉलर्स आ जाते हैं। कुछ मैसेजेस मैं पहले प्रोग्राम में शामिल कर लूँ। अतहर अली खान कहते हैं ICC T20 वर्ल्ड कप अपसेट, जी हाँ बिल्कुल अपसेट टूर्नामेंट था, बिल्कुल बहुत सारी मेन टीम्स जो है हार गई। और साथ ही साथ वो कहते हैं अतहर अली खान कि शायद आफरीदी अगर इंजरी से पहले अपने 4 ओवर मुकम्मल कर लेते तो शायद इंग्लैंड प्रेशर में आ जाता। जी हाँ, अब देखें ना, वो मेन बॉलर के ओवर डेथ ओवर के लिए रखते हैं कि वहाँ पे जब स्लॉग हो रहा होगा तब शाहीन शाह अफरीदी की हमें ज़रूरत पड़ सकती है, और इसी वजह से उनको रोक के रखा गया था। और कौन कौन से मैसेज आए हैं? आशिक खशखेल है, वेरी नाइस प्रोग्राम, इवनिंग ड्राइव टाइम, आई लव FM रेडियो स्टेशन, आई लव पाकिस्तान, वी ऑल लव पाकिस्तान जी। ऑब्वियसली आप इंजॉय कर रहे हैं, हम आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं, और आप भी हमें मैसेजेस कर सकते हैं ऑन फेसबुक विच इज़ facebook.com/धनक चैनल। इस पे हम आपके मैसेजेस जो हैं वो पढ़ रहे हैं, प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं, और साथ ही साथ आप हमें कॉल कर सकते हैं। और कॉल करने का तरीका क्या है? 051-920-9494। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं स्पोर्ट्स 360 विद अहमद हमाद, और हम डिस्कस कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप में कौन कौन सी मेजर परफॉर्मेंसेज। एक टैलेंट पाकिस्तान को मिला है, हम कहते हैं मोहम्मद हारिस पाकिस्तान के लिए एक ऐसा टैलेंट सामने आया है कि इसको अगर मैच्योर किया जाए, इसको ग्रूम किया जाए, पॉलिश किया जाए, और इनको बैटिंग के लिए पेस का पता चले कि किस तरह बैटिंग को पेश करते हैं, सिचुएशन के हिसाब से आपकी क्या डिमांड है, आपको शॉट्स खेलनी है या आपको टीम की एक पार्टनरशिप बिल्ड करनी है। और पार्टनरशिप बिल्ड करने की जब आप इतने ऊपर के नंबर पे बैटिंग करने आते हैं तो ऑब्वियसली आपको एक तो पावर प्ले का भी फ़ायदा उठाना और साथ साथ पार्टनरशिप बिल्ड करना। पार्टनरशिप बिल्ड करने के लिए
रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी फिजिकल फिटनेस अच्छी होगी। लेकिन जब आप सब कॉन्टिनेंट के ग्राउंड्स में खेलते हैं तो उनकी ऑब्वियसली बाउंड्रीज छोटी है, मैक्सिमम आप कह लें कि 70 to 80 मीटर। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसे ग्राउंड जहाँ पे 90 से ज़्यादा मीटर की बड़ी बाउंड्रीज हैं, तो फिर आपको फिजिकल फिटनेस जितनी अच्छी होगी आप भाग के ज़्यादा से ज़्यादा रन बना सकते हैं। डॉट बॉल्स कम होंगी, और डॉट बॉल्स का नुकसान हमने देख लिया कि पाकिस्तान को उठाना पड़ा है, और वो बहुत एक्सपेंसिव रहा पाकिस्तान के। अगर डॉट बॉल्स पे हम रन बनाने की हमारी प्रैक्टिस होती तो हमारा टोटल इससे कहीं बेहतर होता, और कम विकटें भी गिरती। जहां हमने इतनी ज़्यादा विकटें भी गोदी, क्योंकि आपके रन्स का फ्लो जब होता है तो फिर टीम प्रेशर पे नहीं आती, जब बल्कि आपकी ऑपोजिशन जो है वो प्रेशर पे आती है, क्योंकि उनको नज़र आ रहा होता है कि पावर प्ले में इतने रन हो गए, 10 ओवर में इतने रन हो गए, फिर 15 ओवर में इतने रन हो गए, और उसके बाद से वो देखते हैं कि लास्ट 5 ओवर्स में ज़्यादातर टीम ऑल आउट जाती हैं, और वो फिर बजर्क हो जाती हैं, और लंबे लंबे छक्के चौके मारने की ट्राई की जाती है। और अगर किसी टीम का दिन होगा तो ऑब्वियसली 5 ओवर में 60, 70, 80 रन भी हमने देखे हैं बनते हुए। और इसमें ऑपोजिशन की बॉलिंग बहुत मैटर करती है कि उसका म्यार क्या है। आपको अगर कोई मीडियोकर बॉलिंग नज़र आ जाएगी तो ऑब्वियसली आप इवन 18 to 20 रन पर ओवर स्कोर कर सकते हैं। उसके लिए क्या आपको एक ओवर में 2 या 3 छक्के लगाने, तो वो पॉसिबल है। जो बैट्समैन है, एक मैं क्लिप देख रहा था और उनके बैट के साइज दिखाए जा रहे थे। अगर आप उनको दोनों एंगल से देखें तो आप कहेंगे कि यार इसको बैट को अगर सीधा एंगुलर खड़ा किया जाए तो इसकी साइडें जो हैं वो भी इतनी चौड़ी हैं कि आप उनसे भी बैटिंग कर सकते हैं। तो आजकल साइज ऑफ बैट जो है वो बहुत मैटर करता है, और वो उसमें अगर बॉल उनके आर्क में आ जाए, उनके स्विंग में आ जाए और मिडल कर जाए, तो फिर आपको नज़र आता है कि स्टेडियम से बाहर भी बॉल जा रही होती है। एक ज़माना था सर विवियन रिचर्ड्स की अगर बात की जाए तो उनसे बड़ा एक्सप्लोसिव बैट्समैन दुनिया क्रिकेट ने नहीं देखा। और वो वेस्ट इंडीज़ की टीम जिसको हम 70s और 80s की टीम कहते हैं, जिसको अनबीटेबल टीम कहते हैं, उसमें ऐसे ऐसे आला पाए के खिलाड़ी थे, जिसमें अगर गॉर्डन ग्रेनिज की बात की जाए ओपनिंग बैट्समैन, उनका हुक और पुल बहुत मशहूर था। और उसके मशहूर होने की वजह क्या है कि उनके रिफ्लेक्सेस इतने अच्छे थे, तेज़ से तेज़ फास्ट बॉलर्स को बआसानी हुक और पुल करते थे। और उनका एक टिपिकल स्टाइल था, एक टांग अपनी हवा में रखते थे और उसके बाद से खेलते थे। और सेम स्टाइल से ब्रायन लारा को आपने खेलता हुआ देखा होगा कि वो भी एक टांग हवा में रख के और फिर जो लेग स्टंप पे ज़बरदस्त एलिगेंट अंदाज में खेलते हैं। तो ये हर प्लेयर ने अपनी एक क्लास बनाई हुई, अपनी पेट शॉट्स हैं उसकी। एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पे, देखते हैं कौन है। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। नज़ीर कियानी साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया जी, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अहमद हमाद साहब माशाल्लाह, मैंने ज़रा ये है कि देर से ट्रेनिंग किया है। मैं कहता हूँ कि बर्दाश्त करना चाहिए, और हम जो है फाइनल तक पहुँचे, ये बहुत बड़ी बात है। अब देखिए ना कि ऑस्ट्रेलिया उनका होम ग्राउंड था, वो रहेगी, सेमीफाइनल तक नहीं पहुँची। साउथ अफ्रीका बेहतरीन खेलती हुई आई, लेकिन नहीं सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंची। और उस वेस्ट इंडीज की जो आप बात कर रहे थे, देखिए वो सुपर 12 भी नहीं आ सकी। तो ये तो कोई ऐसी हमारी बड़ी माशाल्लाह, सिर्फ ये है कि बस थोड़ा गौर करना पड़ेगा ओपनिंग पर, बस हमें बस यही मसला हमें ओपनिंग से ही बना है बस। ओपनिंग और साथ साथ मिडिल ऑर्डर में भी हमें इश्यूज हैं। देखिए हम मिडिल देखें ना, वो तो ये है कि जब मिडिल ऑर्डर को अगर ओपन 50, 60, 70 तक चले गए तो मिडिल ऑर्डर फिर खुल कर खेलेंगे। तो जब मिडिल ऑर्डर को मिले ही मतलब 30-35 स्कोर, तो वो क्या बेचारा हिट मारेगा या अपना विकेट को बचाएगा? लेकिन रोल तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी में एंकर का रोल है। आप मिडिल ऑर्डर में आते हैं, आपको फिनिश करके आना है। मैं कह रहा हूँ जब आप मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने आते हैं तो आपका रोल है कि आपको एक तो बाकी रिमेनिंग इनिंग को एंकर करना और फिनिश करना ऑन हाई नोट। नहीं देखिए ना, जब वही मैं बात कर रहा हूँ कि जो पहले काम करने वाला है वो हम बाद में करते हैं, और जो बाद में करने वाला है वो काम पहले करते हैं। जो सुपर ओवर के 6 ओवर होते हैं सुपर ओवर के, वो उसमें सब जो है फील्डर अंदर होते हैं, 2 सिर्फ फील्ड से बाहर होते हैं। फिर आप ऊंचा शॉट खेल सकते हैं, लेकिन जब वो 6 गुजर जाए उसके बाद तो फिर सब फैल जाते हैं। फिर तो आपको क्या नहीं होना है, हिट नहीं लगा सकते आप ऊंची। ऑस्ट्रेलिया की ग्राउंड की साइज में बड़ी है, बाउंड्री भी।
लेकिन एक्सक्यूज बनता नहीं है। देखिए सारी टीमें इसी तरह परफॉर्म करती हैं, हम इस बात पे एक्सक्यूज नहीं कर सकते। देखिए नहीं, इसमें अहमद साहब ये है कि हमारा बस लक भी, हमारी बैड लक हुई है। देखिए जो 2 मैच हमने जिम्बाब्वे और इंडिया से खेले हैं, इसमें क्या इसका कितना एक फर्क रहा है? मैं इसे हारे हुए मैच तो नहीं कहता हूँ। बिल्कुल सही जनाब, हर एक की अपनी राय है, लेकिन एवेल्युएशन होनी चाहिए हर पोजीशन पे। अगर बैटिंग है, 6 बैट्समैन आप खिला रहे हैं तो उनकी परफॉर्मेंस की पे बिल्कुल एक कड़ी तनकीद हो सकती है। आपने अच्छा परफॉर्म किया या नहीं किया, आपने कितने मैचेस में परफॉर्म किया। देखिए एक 4 सीरीज आपको दी गई थी, एशिया कप, फिर 7 T20 वर्ल्ड कप, फिर ट्राई सीरीज न्यूजीलैंड में, उसके बाद वर्ल्ड कप। भरपूर मौका मिला है तमाम खिलाड़ियों को। कोई ये नहीं कह सकता कि उनको मैचेस नहीं मिले, मैचेस मिले लेकिन आप डिलीवर नहीं कर सके। आप हैदर अली की बात करें, आप खुशदिल शाह की बात करें, मैं कहूँगा मिजरेबली फेल्ड बोथ ऑफ देम। नज़र आया कि सब कॉन्टिनेंट की पिचेस पे खेलने की टेक्निक है, लेकिन जो बाउंसी पिचेस पे जब आप खेलते हैं दुनिया से, पाकिस्तान से बाहर जाके, तब आप स्ट्रगल करते हुए नजर आए। शाहीन शाह अफरीदी की इंजरी है और उसकी वजह से वो दौरा इंग्लैंड, जो इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आ रही है और साथ साथ न्यूजीलैंड की टीम जो पाकिस्तान आएगी, इन दोनों की सीरीज़ में उनकी शिरकत जो है वो मशकूक जाहिर की जा रही, क्योंकि इंजरी के बाद अब उनको दोबारा से एक रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस में जाना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से अब जल्दबाजी ना की जाए, अब जब तक कि वो पूरी तरह सेहतियाब ना हो जाए तब तक उनको ना, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए एक एसेट है और हमें अपने एसेट को संभाल के रखना। हमारे साथ अतहर अली खान हैं और कहते हैं फाइनल में मोहम्मद नवाज को बॉलिंग क्यों नहीं दी गई। जी हाँ, बाबर आजम से ये सवाल पूछा जाएगा कि क्या मोहम्मद नवाज से बॉलिंग करवाई जा सकती थी, लेकिन फिर वही बात है कि जहाँ फास्ट बॉलर्स की पिच थी और फास्ट बॉलर परफॉर्म कर रहे थे, वहाँ स्पिनर्स को ला के शादाब खान ने ज़रूर बॉल की और इफ्तिखार से एक ही ओवर करवाया गया। इफ्तिखार से ओवर करवाने का मकसद ये था कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन सामने था और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के सामने एक ऑफ स्पिनर ज़्यादा कारआमद साबित होता है, इसलिए उनसे बॉल कराया गया। अगर नवाज से करवा दिया जाता और वो फिर नवाज को विद द स्पिन शॉट लगाते तो आप कहते कि नवाज से क्यों ओवर करवाया गया। ये सारे रीजंस हैं। ऑब्वियसली कैप्टन की अपनी नॉलेज है, उसके अपना कॉन्फिडेंस है बॉलर्स के ऊपर, वो उसके हिसाब से बॉलिंग करवाता है खिलाड़ियों से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं स्पोर्ट्स 360 विद अहमद हमाद। और जी हाँ, हर टूर्नामेंट के बाद एक वर्ल्ड 11 बनाई जाती है और इस T20 वर्ल्ड कप के बाद जो टीम बनाई गई है उनके खिलाड़ियों के नाम आपको बता दें कि एलेक्स हेल्स एंड जस बटलर ओपनिंग बैट्समैन, फिर विराट कोहली, सूर्या कुमार यादव, ग्लेन फिलिप्स, सिकंदर रजा, शादाब खान, सैम करन, मार्क वुड, जॉश लिटिल, एनरिक नोकिया, हार्दिक पांड्या। जी हाँ, ये वो टीम है जिसको कहा गया कि इन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होगी तो ये इस टूर्नामेंट की बेहतरीन टीम बन सकती है। और उसके रीज़न क्या है? अगर ओपनर की बात की जाए तो जस बटलर जो कि विकेट कीपर बैट्समैन है, 2 जिम्मेदारियां संभाल सकते हैं और साथ साथ कैप्टन भी हैं। इन्होंने 6 इनिंग्स में 255 रन बनाए और इनका स्ट्राइक रेट था 144। इनके पार्टनर एलेक्स हेल्स, इन्होंने भी 6 इनिंग में 212 रन बनाए और इनका स्ट्राइक रेट था 147। जबकि तीसरे नंबर पर आने वाले बैट्समैन है विराट कोहली, जिन्होंने 6 इनिंग्स में 296 रन बनाए और इनका स्ट्राइक रेट था 136.40। इसके बाद इन्हीं के टीममेट हैं सूर्या कुमार यादव, 6 इनिंग्स में 239 रन बनाए लेकिन इनका स्ट्राइक रेट था 189.68। फिर न्यूजीलैंड के बैट्समैन हैं ग्लेन फिलिप्स, 5 इनिंग्स में 201 रन बनाए 158 के स्ट्राइक रेट के साथ। और फिर जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा जिन्होंने 8 इनिंग्स में 219 रन बनाए और साथ साथ 10 विकेटें भी हासिल की। ऑलराउंडर कैटेगरी में इनको टीम में शामिल किया गया। पाकिस्तान के शादाब खान हैं, 7 मैचेस में 98 रन जरूर बनाए लेकिन 11 विकेटें हासिल की, इसलिए इनको एज ए राइट आर्म लेग स्पिनर प्लस ऑलराउंडर कैटेगरी में इनको टीम में सिलेक्ट किया गया। और इसके बाद सैम करन है जिसको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और प्लेयर ऑफ द फाइनल भी कहा गया। 6 मैचेस में 13 विकेटें हासिल की और इनका इम्पैक्ट क्या था 46.58। मार्क वुड है जो इस टूर्नामेंट के सबसे फास्टेस्ट बॉलर है, इन्होंने 4 मैचेस में 9 विकेटें हासिल की और इनका इकोनॉमी रेट था 7.71 और इनकी इम्पैक्ट रेटिंग थी 45.26। फिर जॉश लिटिल है और इन्होंने 7 मैचेस में 11 खिलाड़ियों को आउट किया और इनकी इकोनॉमी थी 7 और इनका इम्पैक्ट था 46.14। एनरिक नोकिया साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर, 5 मैचेस में 11 खिलाड़ियों को आउट किया और इकोनॉमी रेट अगर मैं आपको बताऊं तो दैट इज 5.37 और इम्पैक्ट प्लेयर की बात की जाए तो 51.84 इनका इम्पैक्ट था। और हार्दिक पांड्या को 12th मैन करा दिया गया, 6 मैचेस में 128 रन बनाए और 8 विकेटें भी हासिल की और ये इनका इम्पैक्ट था 44.32। तो ये तो जनाब तमाम खिलाड़ियों के हवाले से एक
कमेटी बिठाई और फिर एक्सपर्ट्स उसमें जिस मोस्टली कमेंटेटर्स होते हैं, और उन्होंने ये बेस्ट पॉसिबल टीम जो है वो सिलेक्ट की कि अगर हर टीम के बेहतरीन खिलाड़ी की परफॉर्मेंस देखी जाए, पोजीशन वाइज देखी जाए, तो कौन सा प्लेयर कहाँ सूट करता है। तो ऑब्वियसली विनिंग टीम एलेक्स हेल्स और जस बटलर जो ज़बरदस्त ओपनिंग पार्टनरशिप उन्होंने दी, इसकी वजह से वो इस टीम के की मेंबर हैं और ओपनिंग करेंगे। उसके बाद विराट कोहली, फिर सूर्या कुमार, फिर ग्लेन फिलिप्स, और फिर उसके बाद से आपको नज़र आया होगा कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों के नाम आ जाती है। मार्क वुड हैं, सैम करन हैं, शादाब खान हैं, सिकंदर रजा हैं, और ये ज़बरदस्त बॉलिंग अटैक की बात की जाए तो मार्क वुड हैं और सैम करन, और साथ साथ जॉश लिटल है। तो इन पे टीम इन्हिसार कर रही है। अब बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि यार इसमें कुछ और बॉलर्स आ सकते थे, जिसमें पाकिस्तान के शाहिन शाह और हारिस रऊफ भी इस टीम का हिस्सा होने चाहिए थे, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस आप सबके सामने है। नसीम शाह ने बहुत अच्छे बॉल किए। और फिर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो जॉश हेजलवुड और मिचेल स्टार्क और साथ साथ पैट कमिंस, ये तीनों बहुत अच्छे बॉलर हैं, और तो इनका टीम में इंक्लूड किया जा सकता था। लेकिन खैर ये टीम है, कोई ऐसा मसला नहीं है कि इन्होंने जाके मैचेस खेलने हैं, लेकिन एक वैसे टीम बना दी गई है कि इस टूर्नामेंट में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस इन खिलाड़ियों ने दी है, और ये अहल है इसके कि इस टीम में सिलेक्ट किया जाए, अगर टीम ऑफ द टूर्नामेंट बनाई जाए तो ये सारे वो खिलाड़ी हैं। सामीन, आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा? उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कल तक के लिए अपने मेज़बान अहमद हम्माद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.